श्री प्रगट प्रमाण पुरुषोत्तम सर्व कारण सदा। जय श्री भगवान स्वामी नारायणं सुखदाई सर्वदा। जय श्री अनादि गुरु अक्षर ब्रह्म एक अद्वितीय सदा। जय श्री हरि के धाम परात्पर अमायिक सर्वदा। जय श्री उपासना प्रेरक प्रवर्तक सर्वोपरि सदा। जय श्री शास्त्री जी मोक्षदायक अलौकिक सर्वदा। जय श्री संपत्सुरत भाव एकता दिव्य मंत्र दाता। जय श्री योगी जी ब्रह्मस्ति धरता संतता साकार। जय हे भागवत धर्म सुहृद धर्म पालक पोषक सदा। जय हे स्वामी हरि करुणा करन भक्ति करूं सर्वदा। भक्ति करूं सर्वदा। भक्ति करूं सर्वदा। स्वामी नारायणाय नमः। ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय नमः। भक्ति संपोषकाय नमः। साध्विधर्म प्रवर्तकाय नमः। करुणा निधान भगवान श्री स्वामीनारायण ने नारी शक्ति को अनुपम आध्यात्मिक महत्ता प्रदान की है। प्रभु ने समाज में नारी की मर्यादा सभर प्रतिष्ठा प्रस्थापित की, उसे पूजनीय बनाया। ऐसी भक्त वत्सलता महाप्रभु श्री स्वामीनारायण की सर्वोपरिता की पहचान है। હું મારા ભક્તનો પણ ભક્ત છું,
એ જ મારું ભગવાનપણું છે। इस बिरुद को सार्थक करते हुए प्रभु ने नारी भक्तों को प्रभु भक्ति करके अक्षर सुख प्राप्त करने का अनमोल अवसर दिया। उन्हें एकांतिक धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सक्षम बनाया। भगवान स्वामीनारायण की वही कृपाधारा आज भी जीवंत है। यह प्रतीति होती है ऐसे अक्षर मुक्तों के जीवन से। ऐसे पथदर्शक अक्षर मुक्त का मूर्तिमान दर्शन अर्थात परम पूज्य सुहृद का जीवन दर्शन। जिन्होंने एकांतिक धर्म के मार्ग पर चलकर हजारों मुक्तों को अर्ची मार्ग पर चलने का पथ दर्शन करवाया। प्रभु अपने युग कार्य में निमित्त बनाने हेतु जब किसी खानदान एवं पवित्र आत्मा को धरती पर लाते हैं, तब उस दिन का भी पुण्योदय होता है। नई चेतना, नए निनाद, नवीन उर्मियां, नवीन शुभेच्छाएं, नया आह्लाद इस धरातल पे सहज बनता है। ऐसा शुभ दिन था 21 सितंबर 1950। इस मंगलकारी दिन परम पूज्य सुहृद का प्रागट्य गुजरात के सुनाव गांव में हुआ। पिता श्री कशीभाई और माता श्री चंचल बहन जिला आणंद के नार गांव के वतनी थे। इस अक्षर मुक्त के आगमन से नार गांव तीर्थ रूप बन गया। पूर्वाश्रम का नाम था प्रवीणा। सुंदर और तेजस्वी मुख कांति, हृदय की निर्मलता चेहरे पर झलकती थी, जिसे देखकर सबके हृदय में सहज प्रेम जागृत होता था। ऐसे प्रवीणा बहन को प्रेम बहन कहकर भी बुलाते थे। परिवार में सबसे छोटे प्रेम बहन सभी के लाडले थे। वे केवल 1.5 साल के थे तब उनकी माता ने इस संसार से विदा ले ली। माता की प्रेमल छत्र छाया गंवाने के बाद प्रेम बहन को कशीभाई ने माता पिता दोनों का वात्सल्य दिया। धीर गंभीर और परिपक्व था बचपन। केवल 7 साल की आयु में पढ़ाई के साथ साथ वे बड़ी बहन मधु बहन को घर के कामकाज संभालने में मदद करने लगे। प्रवीणा बहन सभी कार्यों में प्रवीण थे। उन्होंने 1 से 7 कक्षा तक नार की प्राथमिक कन्याशाला में अभ्यास किया। और 8 से 11 कक्षा का शिक्षण भाई श्री RL हाई स्कूल से प्राप्त किया। अलौकिक विद्या के उत्तम विद्यार्थी जब एक अदना सा छात्र बनकर लौकिक विद्या पढ़ने के लिए आते हैं, तब उनके आध्यात्मिक आंदोलनों के प्रभाव से वह शाला, वह भूमि धन्यता महसूस करती है। प्रवीणा बहन के भक्त हृदय के संकेत पहले से ही मिल रहे थे।
वे घर में शिवजी की पूजा, अर्चना, मंत्र जाप श्रद्धा से करते थे। उनकी निर्दोष भाव की भक्ति ऐसी थी कि भोलेनाथ उनके सारे संकल्प पूर्ण करते थे। धार्मिक उत्सवों के दिन वे श्री रणछोड़राय जी के मंदिर जाकर उनमें भाग लेते थे। धार्मिकता के संस्कार के साथ साथ प्रवीणा बहन के जीवन में आत्मीयता के संस्कार भी सहज थे। उनकी आत्मीयता को याद करते हुए आज भी बड़े भाई नवनीत भाई की पत्नी विमला बहन की आंखों में नमी छा जाती है। વર્ષો પહેલાં અમારે ત્યાં માટીની કોઠીઓ હતી, એમાં અમે અનાજ ભરતા હતા. એક દિવસ અનાજ કાઢવા ગઈ ને તે મારાથી કોઠી તૂટી ગઈ. એટલે બાપુજી બહુ ગરમ થયા અને બોલવા લાગ્યા. એટલે બાજુમાં પ્રેમબેન ઊભા હતા. એમણે બોલ્યા કે બાપુજી, ભાભીનો કંઈ વાંક નથી, કોઠી તો મારાથી તૂટી ગઈ. કારણ કે કોઠી નમાવા ગઈ ને તો મારા પગમાં વાગ્યું ને કોઠી તૂટી ગઈ. અને એમને તે વખતે પગમાં 2-3 દિવસ હળદર ને મીઠું ચોપડ્યું. બાપુજીને એવું લાગ્યું કે ના એનાથી તૂટી ગઈ છે. એટલે પછી શાંત પડી ગયા. અને પ્રેમબેનને મેં કહ્યું કે પ્રેમબેન, મારો દોષ તમે કેમ માથે લીધો? ત્યારે પ્રેમબેન બોલ્યા કે આપણે બે તો એક જ છે ને. એમણે તો પહેલેથી સાદું જીવન જીવતા હતા. मंत्रपुष्पांजलिं गुणातीत पुरुष के वचन निश्चित रूप से सत्य साकार होते हैं। ब्रह्मस्वरूप श्री योगी जी महाराज ने 1952 में जब संकल्प किया था, बहनों भगवान भजे तो खोटूं छूं, तभी से उस कार्य के लिए निमित्त बनने वाले मुक्तों की आत्मा की यात्रा उस दिशा में प्रारंभ हो चुकी थी। दलमालती भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर। एक दिन योगी जी महाराज नार गांव में पारायण के लिए पधारे थे। प्रवीणा बहन के बड़े भाई गिरीश भाई योगी जी महाराज के दर्शन कर रहे थे। तब योगी बापा ने उन्हें अद्भुत आशीर्वचन कहे। મારી ઉંમર લગભગ 15-16 વર્ષની હશે ત્યારે બાપા અમારા નાર ગામમાં વિચરણમાં આવેલા અને અમારા ઘરની પાછળ મારા કાકારે મણિભાઈ ડાયાભાઈ પટેલ એમને ત્યાં બાપાની પધરામણી હતી. એટલે કાકાએ અમને 4-5 યુવકોને દર્શન કરવા બોલાવેલા તો અમે ગયેલા. પછી વારાફરતી બધા યુવકોને બાપા મળતા હતા. પછી મારો નંબર આવ્યો એટલે બાપાએ એમના ખોરામાં માથું મૂકીને 3 ધબ્બા માર્યા અને એવા આશીર્વાદ આપ્યા કે આમના ઘરમાંથી તો સત્સંગનો વિકાસ થશે. ત્યાર પછી પ્રેમબેન 10 વર્ષે સત્સંગમાં આવ્યા અને બહેનોની સભા ચાલુ કરી નાર ઘરમાં. તો ત્યારે 2 રૂમ ભરાઈ જતા હતા બહેનોથી, એટલા બહેનો સત્સંગમાં આવે. પછી તો અનેક બહેનોને એમણે સત્સંગ કરાયો. ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે બાપા શું કહેવા માગતા હતા. प्रवीणा बहन ने बैचलर ऑफ आर्ट्स का अभ्यास विद्यानगर में नलिनी एंड अरविंद आर्ट्स कॉलेज से किया। युवावस्था की चंचलता से परे उनका स्वभाव बिल्कुल शांत और सहज था। जरूरत से ज्यादा वे एक शब्द भी नहीं बोलते थे। इसीलिए उनकी सहेलियां उन्हें गुरु कहकर बुलाती थीं। तभी से एक सक्षम गुरु बनने की योग्यता उनमें स्पष्ट रूप से दिखती थी। 1973 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद प्रवीणा बहन बिहार अपने भाई के घर रहने गए। दोनों भाई बिजनेस के लिए वहां स्थायी हुए थे।
बिहार में उनके परिवारजन प्रगट गुरुहरि परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी की निश्रा में श्री स्वामीनारायण संप्रदाय का सत्संग करते थे। विवेकी और सरल स्वभाव के प्रेम बहन भी सत्संग भक्ति के सभी क्रिया योगों में शामिल होते थे। જ્યારે બીજી વાર આરતી કરવાની થઈ ત્યારે ત્યાગીપણાના વિચાર આવ્યા કે સંસારમાં કોઈ સાર નથી અને મારે સાધુ થવું છે। प्रवीणा बहन को आश्चर्य हुआ कि ऐसे दर्शन वही संत में हो सकते हैं जिनके द्वारा धरती पर प्रभु प्रकट हों। इस दर्शन के बाद उनकी आत्मा के साथ जुड़े वैराग्य के संस्कार और भी तीव्र बने। 8 माह के पश्चात जब प्रवीणा बहन बिहार से अपने गांव वापस आए, तब उनका मन साधुता के रंग में रंग चुका था। प्रवीणा बहन की मोक्ष के मार्ग पर चलने की मनसा वेगवान हुई। तत्पश्चात उन्होंने अपने पिताजी के आग्रहवश होकर विद्यानगर में बीएड का अभ्यास शुरू किया, किंतु उनका मन तो अध्यात्म के अनंत आकाश में विहार करना चाहता था और आत्मा प्रभु प्रीत में बंध कर प्रभु चरणों में पूर्णता लय होना चाहती थी। ऐसी बांधी प्रकट प्रभु से प्रीति, ऐसी बांधी प्रकट प्रभु से प्रीति, ऐसी बांधी प्रकट प्रभु से प्रीति, ऐसी बांधी प्रकट प्रभु से प्रीति। एक दिन प्रगट गुरुहरि श्री हरिप्रसाद स्वामी जी का विचरण नार गांव में था। ओड गांव के परम भक्त ईश्वर भाई पटेल भी साथ में ही थे। उन्होंने स्वामी श्री की पधरावनी नवनीत भाई के घर में भी करवाई। घर पर कोई नहीं था। स्वामी जी ने पूरे घर में प्रसादी के पुष्प बिखेरे। मंदिर वाले कमरे में पुष्प डालते समय स्वामी जी के मुख से निकले यह आशीष सुमन भी शब्दों के रूप में सारे कमरे में छा गए। सर्वज्ञ एवं अंतर्यामी गुरुहरि बोले, आ घरेથી एक मुक्त साधु थशे। इतना कहकर स्वामी जी निकल गए। जब प्रवीणा बहन को पता चला कि स्वामी श्री उनके घर पधारे और उन्हें दर्शन नहीं हो सके, तब उन्हें पारावार अफसोस हुआ और तब से उनके मन का एक अनुसंधान निरंतर प्रभु चरणों के साथ जुड़ गया। सर्व क्रियाएं प्रभुमय बन गई। છ મહિના જે મને અનુભવ કરાય એમાં સ્વપ્નમાં આવે, વચનામૃત સમજાવે, આ બધા ખૂબ અનુભવ થયેલા। સ્વામીજીએ જે મને 6 મહિના સુધી સતત દર્શન આપ્યા, અખંડ દર્શન। હું જ્યાં પણ જાઉં સાથે ને સાથે મૂર્તિ આગળ ને આગળ। એ 6 મહિના દરમિયાનમાં એ નિશ્ચય વગર દર્શને પહેલાં કરાવી દીધેલો। પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય એ પહેલાં स्वामीजी प्रत्येनो निश्चय थई गयेलो। कभी प्रभु उन्हें स्वप्न में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर वचनामृत समझाते थे, तो कभी उन्हें अपनी कंठी के एक एक मणके में दर्शन देते थे। इस प्रकार 6 माह तक दर्शन होते रहे, जैसे प्रभु ही अपना विज्ञान उन्हें स्वयं करवा रहे थे। भक्त भये हरि के दास के दासन, दास के दासन, दास
जब उन्होंने अपनी त्यागाश्रम स्वीकार करने की इच्छा पिताजी के समक्ष व्यक्त की, तब कशीभाई का मन ये मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि जिसे इतने जतन से पाला है वो बेटी साधु बन जाए। મારા પૂર્વાશ્રમના ઘરમાં સાધુ નહીં થવા બાબતે બહુ જ વિરોધ હતો. મારા ફાધર ખૂબ વિરોધ કરતા કે હું તને સાધુ નહીં થવા દઉં. એટલે આ વાત સતુ પપ્પા દક્ષાવાળા એમના થકી મેં સ્વામીજીને કહેવડાયેલું કે સ્વામીજીને જણાવો કે મારા ઘરમાં બહુ જ વિરોધ છે, મારે આવવું છે સત્સંગમાં, તો ત્યાં મને આવવાનું નહોતું મળતું. સમયા હોય, શિબિર હોય, કશું બી હોય, એટલે મારો વિરોધ કરે કે તારે નહીં જવાનું. એટલે આ વાત સ્વામીજીને મેં સતુ પપ્પા થકી જણાવડાયેલી. એટલે સ્વામીજીએ તે દિવસે કહેવડાવ્યું કે કાકાજી પધાર્યા છે તો એ દીકરીને કહો કે કાકાજી સાથે બધી વાત કરી લે કે શું પ્રોબ્લેમ છે. એટલે તે વખતે કાકાજીએ મને બધી વાત પૂછી કે શું પ્રોબ્લેમ છે, અને ત્યારે એના સમાધાનમાં કાકાજીએ મને એવું કહેલું કે તમે સ્વામિનારાયણ મંત્રનો જપ કરજો અને સ્વરૂપ योग કરજો. यह सुनकर प्रवीणा बहन ने निरंतर जप यज्ञ आरंभ कर दिया, जैसे उन्होंने भी निश्चय कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो हरि के मार्ग पर ही चलना है। सन 1974 में गुरुहरि स्वामी श्री की प्रागट्य जयंती सोखड़ा गांव में मनाई जा रही थी। प्रवीणा बहन को जब ये बात ज्ञात हुई तो उनके मन में अलौकिक आनंद की लहरें जाग उठी। जिस संत के द्वारा प्रभु प्रागट्य की प्रतीति हो रही थी, उनके प्रत्यक्ष दर्शन तो अब तक हुए ही नहीं थे, और जब उनके दर्शन का सहयोग बना तो प्रेम बहन उससे चूकना नहीं चाहते थे। उन्होंने सतु भाई के पते पर स्वामी श्री के लिए प्रार्थना पत्र लिखा। हे प्रत्यक्ष गुरु हरि, सुनो अरज करुणा निधि। हे प्रत्यक्ष गुरु हरि, सुनो अरज करुणा निधि। प्रभु भजन की राह तुम, मंजिल मेरी हो तुम ही। प्रभु भजन की राह तुम, मंजिल मेरी हो तुम ही। ये पत्र पढ़कर सतु भाई ने जब स्वामी श्री को सुनाया, तब स्वामी श्री ने कहा, સતુ ભાઈ, બહેનોને ભગવાન ભજાવવાના કાર્ય માટે પ્રભુ જેને નિમિત્ત બનાવવા માગે છે તે આ પવિત્ર ચૈતન્ય છે, જે ભગવાન સ્વામિનારાયણના વખતથી યોગમાં છે. આ દીકરી ભગવાન ભજશે અને ભજાવશે. એને કહેજો કે મૂંઝાય નહીં, બાપા બધું ગોઠવી દેશે. जैसे पतंगा जोत पर कुर्बान होने को तत्पर बन जाता है, वैसे ही इन कृपा वचनों पर प्रवीणा बहन का मन अपनी हर आशा, हर इच्छा, अपना सर्वस्व कुर्बान करने को आतुर हो उठा। સોખડા ગામમાં સહજાનંદ ટોબેકો ખરીમાં સ્વામીજીનો પ્રાગટ્ય દિન હતો.
અને ત્યાં મને પહેલી વાર દર્શન સ્વામીજીના થયેલા. उसी वर्ष 4 मई को सोखड़ा में उन्होंने गुरु हरि के प्रत्यक्ष दर्शन किए. अक्षर देरी का आसन बनाया गया था, जिस पर विराजमान गुरु हरि के मूरत से सहज आनंद के आंदोलन कण कण में, हर मन में व्याप्त हो रहे थे. वह दर्शन करने के बाद प्रेम बहन के अंतर में प्रगाढ़ शांति और संतृप्ति का अनुभव हुआ. प्रगट के प्रथम दर्शन से जिसके अंतर से जगत ही मिट जाए, वह आत्मा कितनी पवित्र होगी. प्रगट गुरु रूप हरि जब सर्वस्व बन जाते हैं, तब भक्त की भगवान के साथ अनिर्वचनीय प्रीति बंध जाती है. प्रवीणा बहन अब पूरे दिन सांप्रदायिक वाचन और प्रभु भजन में रत रहते थे. संसार से उनकी ये विरक्ति देख पिताजी कशीभाई और चिंतित हो उठे. અહીંયા શિબિર સમયા હોય ને મને આવવા ના દે મારા ફાધર, તો એકવાર રક્ષાબંધનનો સમય હતો અને હું મંદિર પાસે બેઠેલી. घर मंदिर के सामने बैठकर उन्होंने आर्त हृदय से भजन करना शुरू कर दिया और तब स्थूल अंतर मिट गया. અને મૂર્તિમાં આખો સમય, અત્યારે તો આપણે લાઈવ જોઈએ છે, ત્યારે એવી સગવડ નહોતી. ટીવી સામે બેસીને તમે જોતા હો એવું દર્શન આખા સમયાનું. સ્વામીજી ભક્તો, સ્વામીજી શું કથા વાર્તા કરી, શું જમાડ્યા બધાને પ્રસાદમાં, આ બધું જ દર્શન એ મૂર્તિમાં મને કરાવેલું તે વખત. अब नार में भी महिलाओं की सत्संग सभा आरंभ हुई. प्रवीणा बहन का घर सत्संग सभा का केंद्र बना. 2 कमरे भी छोटे पड़ जाएं, इतनी बहनें प्रवीणा बहन की गोष्ठी सुनने सभा में आती थी. और तब योगी जी महाराज का वो संकल्प, ઓહો હો, આમના ઘરેથી તો સત્સંગનો વિકાસ થશે, वह साकार होता हुआ नजर आया. इतना सब कुछ होते हुए भी कशीभाई को यह चिंता थी कि उनकी बेटी जिस राह पर चलने का निश्चय कर चुकी है, वह उसके लिए सुखकारी होगा या नहीं. पिताजी को समाधान मिल जाए, इसलिए प्रवीणा बहन ने उनसे कहा, बापूजी, शास्त्र में लिखा है कि जो 18,000 माला विश्वास पूर्वक करता है, उसे भगवान के दर्शन होते हैं और अपने मन का समाधान भी मिलता है. पिताजी मान गए. उन्होंने माला करना आरंभ कर दिया. अंतिम माला के अंतिम मनके पर जैसे ही उन्होंने स्वामी नारायण मंत्र बोला, उन्हें तुरंत प्रगट गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी के दिव्य दर्शन हुए. स्वामी जी ने उनसे कहा, દીકરી જે માર્ગે જઈ રહી છે એ માર્ગે એને જવા દો. એ અનેક બહેનોને સત્સંગ કરાવશે. इस दर्शन के बाद कशीभाई का मन निश्चिंत हुआ. तत्पश्चात जब वे गुरु हरि से दक्षा मंदिर में जाकर प्रत्यक्ष रूप से मिले, तब भी स्वामी श्री ने उन्हें समझाया, કશીભાઈ, તમને એવું લાગે છે કે આ દીકરી તમારી છે, પણ એ તો આજ જન્મે તમારા ઘરમાં આવી છે. એ પૂર્વ જન્મથી સત્સંગમાં જ છે. स्वामी श्री की ये पारदर्शी वाणी सुनकर कशीभाई की आत्मा को संतोष मिला. वे समझ गए कि उनकी बेटी को आत्मा का सच्चा सुख इसी में मिल रहा है. तो उन्होंने अपने सपने, अपनी खुशियां उस पर वार दी और प्रवीणा बहन को
साधु बनने की स्वीकृति दे दी। પછી કોઈ વિરોધ નથી થયો, પણ એમાં મારા ફાધરને બી સ્વામીજી અનુભવ કરાયા પછી એમણે છૂટ આપી, ત્યાં સુધી નથી આપી. प्रभु दरस की प्यास जो जागी जागी जगी रे जगी रे जगी प्रभु दरस की प्यास जो जागी प्रभु दरस की प्यास जो जागी संसार सुख की आस को त्यागी रोक सके उसे कैसे कोई प्रभु संग लगन जो लागी 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 ऐसी बांधी प्रकट प्रभु से प्रीति ऐसी बांधी प्रकट प्रभु से प्रीति। अब प्रवीणा बहन की आध्यात्मिक उड़ान का मार्ग खुल गया। उनके आनंद की सीमा ही ना रही। प्रवीणा बहन प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति की राह पर अति उमंग से दृढ़तापूर्ण कदम बढ़ाते हुए तारीख 19 जून 1975 के दिन सांसारिक उपाधियों को त्याग कर भगवान भजने दक्षा मंदिर वडोदरा में आ गए। 19 જૂને કાયમ માટે આવી.